नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसके आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने पूरे होने पर आज किसान काला दिवस मना रहे हैं। किसान जहां भी मौजूद है वहीं काले झंडे लगाकर और सरकार के खिलाफ विरोध जताकर इस तरह से काला दिवस मना रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 6 महीने से डटे हुए हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले, क्योंकि वो किसानों के हित में नहीं है। कहना क्या चाहेंगे, हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि इन्होंने तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। तो ये आप काले झंडे देख सकते हैं। 6 महीने से लगातार किसान अपनी इस मांग के साथ डटे हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वो वापस लिए जाने चाहिए। सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी में वहां डटे रहे हैं। और आज इस काले झंडे के जरिए किसान जहां कहीं भी मौजूद हैं इसको लहराकर और इस तरह से काला दिवस मना रहे हैं। तो किसान आज उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, पूरा दिन कैसे गुजारा जाएगा। 6 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को। सिंघू बॉर्डर पर हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला पहुंचे हैं जानने के लिए किसानों का हाल। देखते हैं। आज 26 मई है और कृषि कानून के खिलाफ में किसानों को आंदोलन करते हुए 6 महीने का वक्त बीत चुका है और आज के दिन को काला दिवस के तौर पर किसान मना रहे हैं। ये आप देखिए कि ये जो जगह है, यहाँ पर जो किसान नेता हैं, तकरीबन जो 35 से 40 जो प्रमुख इस आंदोलन के किसान नेता हैं, वो यहीं पर अपनी बैठक करते थे। और उसी के सामने आज आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर वो काला दिवस मना रहे हैं। और हालांकि जो चूँकि कोरोना का वक्त है तो इसके वजह से तमाम सारे जो किसान नेता हैं उनका कहना है कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से किसानों को नहीं बुलाया, बल्कि जो किसान यहाँ पर हैं उनको ही यहाँ पर जो काला दिवस है उसको वो मना रहे हैं यहाँ पर। और ये मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सर ये बताइए कि अभी जो है वो कोरोना का वक्त चल रहा है, सरकार का कहना है कि इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि स्थगित कर देना चाहिए आपको कोरोना के वक्त में किसान आंदोलन? नहीं, कोरोना की बात कोई नहीं है, सरकार की चाल है। ये किसान आंदोलन को बखेरने के लिए, बखारने के लिए, खंडाने पिटाने के लिए सरकार की साजिश है। हम यहाँ से 6 महीने से बैठे हैं लगातार। हजारों किसान हैं, एक को स्टेज पर रहते हैं, एक को लंगर में खाना खाते हैं। हमारे से तो कोई कोरोना हुआ नहीं, किसी एक व्यक्ति को भी नहीं कोरोना हुआ हजारों बंदों से। अच्छा, सरकार के साथ बातचीत भी बंद है अभी फिलहाल। 22 जो है वो जनवरी के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है, तो ये क्यों टकराहट आखिर है, बातचीत क्यों नहीं हो रही और आप लोग अड़े क्यों हैं आखिर कि तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए तभी आप हटेंगे? कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। किसान मतलब जी सरकार है वो गलबात करने तो भज्जी है, जबकि किसानों ने सारे 3 कानून उन्होंने को डिबेट च हराया, सारा कुछ दसिया भी ये साढ़े लिए गलत ने। केंद्रीय मंत्री ने आ मन्या भी इसमें चूक हुई है, साथों 3 कानूनों में चूक हुआ है, इसमें है, पर सरकार अपनी हिंट अड़ी हुई है, उसको पहले से अहंकार है, सरकार को अहंकारी सरकार है। निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किसान सिंघू बॉर्डर पर काला दिवस मना रहे हैं। आज
6 महीना हो चुके हैं इस किसान आंदोलन को, और करीब कड़कड़ाती ठंड में 26 नवंबर को ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था और अब चिलचिलाती गर्मी पड़ने लगी है। लेकिन किसानों का जो हौसला है, जो किसानों का मनोबल है, वो अभी टूटा नहीं है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि सड़क के उस पार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठंडक और गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर किसानों ने जो जीटी करनाल रोड है, हाईवे है, यहाँ पर आप देखिए कि इस तरीके का जो बांस का स्ट्रक्चर है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ और कुछ जो है वो परमानेंट स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश की ईंटों से, लेकिन उसको हालांकि पुलिस ने हटा दिया। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि बांस से उन्होंने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है और इनका कहना है कि अगर यहाँ पर 6 महीने साल भर और रुकना पड़े तो यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक कृषि कानून वापस सरकार नहीं लेती है। तो फिलहाल कोरोना का वक्त चल रहा है, तमाम सारे लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो कोरोना के आपदा में इतने लोगों को यहाँ नहीं जुटना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद किसानों का ये कहना है कि जैसे दूसरे उन्होंने जो आंदोलन है उसको कोरोना के नाम पर हटाया है, तो उनको ये डर है कि कोरोना के नाम पर यहाँ पर भी जो है किसानों को हटाने के लिए मजबूर कर रही है सरकार, जबकि लोकतंत्र में कानून का विरोध करना शांतिपूर्ण तरीके से कोई गलत बात नहीं है। सिंघू बॉर्डर पर प्रेम सिंह के साथ रवि शुक्ला। अगली तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के बेगूसराय की, जहां सीओ की दादागिरी की आपके तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल कोरोना का टीका लेने जा रहे एक युवक की तेगड़ा इलाके के सीओ ने जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान युवक लगातार ये कहता रहा कि वो अपने लिए टीका लगवाने जा रहा है, लेकिन सीओ ने उसकी एक भी नहीं सुनी। जब वैक्सीन लेकर युवक वापस लौटने लगा तो उसने सीओ साहब से सवाल भी किया कि आखिर उसकी गलती क्या थी, क्यों उसको पीटा गया। इसके बाद सीओ ने फिर से उस युवक की पिटाई कर दी। ये पूरी घटना 13 मई की है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, किस तरह से शख्स की पिटाई हुई है। उसके बाद इस युवक ने वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय की गुहार भी लगाई। उसने थाने में केस भी दर्ज कराया है। देखना यह होगा कि अब इस सीओ के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। एक और जहां टीका लगवाने गए एक युवक की पिटाई हो गई, वहीं कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टीका लगाने गए स्वास्थ्य कर्मियों को ही पीट दिया। कई जगह तो उनके साथ गाली गलौज भी की जा रही है। खासकर गांव में बहुत से लोगों को अभी भी टीका लगवाने को लेकर डर है। यूपी के तमाम ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास की वजह से एक बड़े पैमाने पर लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हैं। बाराबंकी के गांव में तो टीका लगवाने से जान बचाने को गांव वाले नदी में ही कूद गए। देखते हैं रिपोर्ट। टीका लगवाने हमें नहीं लगवाने जा, हमें नहीं लगवाने, पर नहीं लगवाने। यूपी के तमाम गांवों में आशा बहुओं के साथ लोग ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। वे आशा बहुएं जो कभी इन गांवों का हिस्सा हुआ करती थी, इनके सुख दुख में शामिल थी, गांव की दुश्मन समझी जा रही हैं। कोविड-19 की जैसे हम लोग टीके के लिए बात करते हैं, वो लोग बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते हैं। जो अपना काम कर रहे हैं वो अपना काम करते रहेंगे, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। बस ये कहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप लोग हमारे यहाँ से चले जाइए, हम टीका नहीं लगवाएंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। रायबरेली के अमावा ब्लॉक के खैरा गांव में जब हेल्थ वर्कर पहुंचे तो गांव के लोग उन पे हमले के लिए लाठी डंडों समेत सड़क पे खड़े थे। उन्होंने अपनी गाड़ी वहां से भगाने में ही खैर समझी। और ये है चित्रकूट के सुखरामपुर गांव में हेल्थ वर्कर से गांव वालों का विरोध। नहीं, खाली जांच करना है आपको। ढंग से दवाई और सीधे मरवा दिया कि जहर के सुई लगवाएगा, काती को मारिया का कोरोना में। सूजी नहीं लगना, केवल जांच करना है बस। हमें कुछ नहीं करवा, महाराज जाओ। अरे झगड़ा तो ना करो ना, तुम ना कराओ, बाकी गांव करा लिया है। पूरा गाँव न करवा, पूरे गाँव का तुम ठेका लिखाए हो। एक बार सुरमे को लगाकर देखिए, धुंधलापन नहीं रहेगा, आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। दोस्तों, हमारे हकीम साहब का कहना है, जंगल की जड़ी बूटी का दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के हाथों में है, बहाना है दवाई का। बाराबंकी के सिसौंदा गांव के डॉक्टर अलीजान गांव पहुंच गए हैं। कैसी विडंबना है कि गांव वाले भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को
जहर समझ रहे हैं, लेकिन वे अलीजान से इलाज कराते हैं। इस गांव के आंख, नाक, कान, गले, हड्डी, हर चीज के डॉक्टर वही हैं। 11 दिन लगातार लगाकर देखिए। इस पे फायदा होता है, कान में बहता हो, कान सुनाता हो, कान से सांस आवाज आती हो, उसके लिए है ये फायदा। और हमारे पास खुजली वाली दवा है, खुजली हो, दर्द हो, किलकिलैया, सूखी होदी खुजली, उनकी दवाई हाशमी कंपनी की। और बाकी हिंगमटी या गैस बनती हो, पेट फूलता हो, खट्टी मीठी डकारें आती है, उनके लिए है। सिसौंदा वही गांव है जहां 2 रोज पहले करीब 1 दर्जन गांव वाले कोरोना का टीका लगाने हेल्थ वर्कर के आने पे गांव की नदी में कूद गए थे ताकि कोई उन्हें टीका न लगा दे। एक ऐसे वक्त में जब लोगों को वैक्सीन न लग पा रही हो, इन गांवों में वैक्सीन से बचने के लिए लोग अगर नदी में कूद जाएं तो ये बहुत बड़ा अंधविश्वास है, जिसे दूर करने के लिए बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। बलिया में करुणा सिंधु, चित्रकूट में परवेज, औरैया में अरुण अग्रवाल और बाराबंकी में राजेश और सरफराज के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। जाने माने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और बनारस से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के प्रस्तावक रहे पंडित छन्नूलाल मिश्र दुखी हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उनकी बेटी की मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। मीडिया में मामला भी आया तो प्रशासन ने जांच की, लेकिन अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। इससे नाखुश हैं छन्नूलाल मिश्र। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर इंसाफ की मांग की है। देखते हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई और उन्होंने हमको आश्वासन किया है कि हम देखेंगे, फिर से कराएंगे, क्योंकि हमने कहा कि गलत हुआ है तो इन्होंने लिख के दिया था तो उसको उन्होंने पढ़ लिया। बस कहे कि हम देखेंगे इसके बारे में, और हमको भरोसा है कि भाई बहुत मानते हैं तो वो ज़रूर कुछ करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि न्याय के लिए ही तो उनके पास गए थे हम लोग। महीने भर से अपनी बेटी संगीता की मौत का इंसाफ मांग रहे पंडित छन्नूलाल मिश्रा को बनारस के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद उम्मीद बंधी है। परिवार के मुताबिक अस्पताल की लापरवाही से संगीता मिश्रा की मौत हुई, लेकिन 20 दिन जांच करके प्रशासन ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी। हमारा पूरा परिवार इस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पक्ष की कोई बात सुनी ही नहीं गई है। हमने जो 5 पेज की अपना लिखित बयान दिया था उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हमने जो मांगे की थी उसका उन लोगों ने कुछ उल्लेख ही नहीं किया। एक शब्द उन्होंने कह दिया कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और वो मानकर उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दी। 3 मई को पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने मीडिया के सामने आरोप लगाया कि इस अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनकी बड़ी बेटी संगीता की मौत हो गई। इसके लिए उन्होंने 5 पेज की लिखित शिकायत दी और सीसीटीवी फुटेज की मांग की। प्रशासन ने इसके बाद जांच बिठा दी। कष्ट है हमको, रात रात को उठ के बैठ करके सोचते हैं लड़की के बारे में। मैंने चैन नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत कम उम्र में चली गई। हमको सिर्फ एक ही डिमांड है हमारा कि सीसीटीवी फुटेज उसका हमको दिखा दें कि क्या हुआ। 6 तारीख से लेकर के 7-8 तारीख तक लड़की के साथ क्या बर्ताव किए, वो किसी से मिलने नहीं दिए। कोविड संक्रमित संगीता मिश्रा यहां 24 अप्रैल को भर्ती हुई थी और 29 अप्रैल की देर रात नहीं रहीं। 2 मई तक छन्नूलाल का परिवार अस्पताल से उनके इलाज का ब्यौरा मांगता रहा। जब नहीं मिला तो परिवार ने मीडिया को बुलाकर अस्पताल के सामने हंगामा किया। अब परिवार को मुख्यमंत्री से उम्मीद है। अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे छन्नूलाल जी की मुलाकात सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री से हुई। उन्होंने पूरे प्रकरण को तफसील से जाना, भरोसा भी दिया। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब की बार ये भरोसा नहीं टूटेगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।
कर्नाटक के बेलगावी यानी बेलगाम में वहां के विधायक ने कोरोना को भगाने के लिए पहले हवन किया, फिर उसे ट्रॉली में रखकर शहर भर में घुमाया। जहां नहीं वो पहुंच पाए वहां अलग से हवन का इंतजाम किया ताकि कोरोना से बेलगावी को छुटकारा दिलाया जा सके। ये तब किया गया जब इस इलाके में अब तक तकरीबन कोरोना की वजह से 500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दक्षिण बेलगावी में कोरोना भगाने के लिए हुआ विशेष हवन। पीली शर्ट में पीछे बीजेपी विधायक अभय पाटिल हैं, जिन्होंने इसका आयोजन किया है ताकि कोरोना उनके इलाके से भाग जाए। अनुष्ठान के बाद पूरे इलाके में इसे घुमाया गया। यज्ञ और हवन करने से वातावरण का शुद्धिकरण हो जाता है। वैज्ञानिक रीत से ये बात साबित भी हो गई है। अब चूंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए बेलगावी दक्षिण विधानसभा के हर घर के सामने हमने हवन कराने का फैसला किया है। बेलगावी में लगभग 18,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुश्किल होता है। ऐसे में वायरस लोड भी बढ़ता है और मौजूदा वायरस कितना खतरनाक है वो किसी से छुपा नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिस्करेजिंग, इस वायरस को लेकर अब थोड़ी जानकारी वैज्ञानिकों के हाथ लगी है, लेकिन वो फिर भी अधूरी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों के ऐसे कार्यक्रमों से परहेज करना चाहिए। इन्होंने इस दिक्कत को बढ़ावा दिया है जो ठीक नहीं है। Having a lot of responsibility. जिस वायरस को अब तक ठीक तरीके से वैज्ञानिक नहीं समझ पाए हैं, उस वायरस से छुटकारे के लिए अवैज्ञानिक तरीके से की गई कोशिश जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसे में अपने विवेक से काम लें और सरकार ने जो प्रोटोकॉल तय किए हैं उसका पालन करें। बेलगावी से ब्यूरो इनपुट्स के साथ बेंगलुरु से निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, जहां एक मंदिर में सो रहे 70 साल के पुजारी की बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना जिले के टिकैतनगर थाना क्षेत्र के खमौली गांव का है। गांव वालों ने जब सुबह शव देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। हत्या की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस को मंदिर के बाहर शराब की खाली बोतलें और ग्लास भी मिले हैं। बाराबंकी के एसपी ने मामले की जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है। वहीं मंदिर से सामान गायब होने जैसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। खमौली गांव में पास में वहां पे एक मंदिर है हनुमान जी का, जहां पे एक पुजारी रहते थे। उनकी उम्र करीब 70 वर्ष की और आज सुबह उनकी डेड बॉडी मिली है, जिसमें सर पे चोट के निशान है और उसी से मृत्यु हुई लगती है उनकी। एक जो खटिया है उसी पे उनकी बॉडी थी। अभी यहाँ पे पुलिस बल मौजूद है, पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 3 टीमें बनाई गई हैं इसको जल्द से जल्द वर्कआउट करने के लिए। सभी को इसमें लगाया गया है और जल्दी से जल्दी इसका वर्कआउट किया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उसको गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। और हरियाणा के पलवल से खबर, जहां एक साल की बच्ची का अपहरण कर पहले तो उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर गला दबाकर उस बच्ची की हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी बच्ची के शव को पेड़ से बांधकर वहां से फरार हो गए। बच्ची के पिता मजदूरी करते हैं। पिता ने पास ही झुग्गी में रहने वाले 23 साल के आनंद नाम के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। एक युवक है एमपी का रहने वाला, जिसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है कि बच्ची का बलात्कार कर हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में तत्परता पर लेते हुए मामला बहुत संगीन है और पुलिस की टीम में अपने कार्य को करते हुए सबको बरामद कर लिया गया है। सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तफ्तीश जारी है, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी गति से आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।